फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा मैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इन सब टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आए और आप लोग उसके आंसर के थ्रू समझ पाएँ कि आप लोग टोटल क्वेश्चन में से कितने आंसर दिए हैं। और लास्ट में वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसमें आप वन लाइन के थ्रू आपको पूरा समझ में आ जाएगा टॉपिक कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ होती है और उसके क्या लक्षण हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती है। अधिगम अक्षमता यानी अधिगम विकार, यानी अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना। अक्षमता या विकार का मतलब उसमें होने वाली रुकावट, असमर्थता। तो अगर बच्चे को, किसी भी बच्चे को सीखने में किसी भी तरह की रुकावट है तो वो किससे ग्रसित है, अधिगम विकार से यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज से। तो जो ये सीखने की अक्षमता है यह न्यूरोलॉजिकल यानी तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई समस्या है, जिसमें क्या होता है, बच्चे को संदेश भेजने, ग्रहण करने और उसे प्रोसेस करने की मस्तिष्क की क्षमता या योग्यता इससे प्रभावित होती है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसमें बच्चे को पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने, गणित के सवालों और सूत्रों को समझने और सामान्य अवधारणाओं को समझने में क्या होती है, कठिनाई होती है। और इसमें इसके कई तरह के टाइप हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया। और ये ऐसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे में एक ही सिम्टम्स दिखेगा, एक ही अधिगम विकार होगा, एक के साथ दूसरा भी अधिगम विकार हो सकता है। तो आई थिंक आप लोगों को अधिगम अक्षमता क्या होती है वो समझ में आया होगा कि इसमें क्या होती है, बच्चों को लिखने, पढ़ने, बोलने या गणित से रिलेटेड कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम होती है समझने में। तो अभी हम लोग इसके टाइप्स को समझेंगे कि अधिगम अक्षमता या अधिगम विकार के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे डिसलेक्सिया को। डिसलेक्सिया क्या है, तो डिसलेक्सिया क्या है, पठन संबंधी विकार है। इसमें बच्चे को क्या होता है, पढ़ने से संबंधित कठिनाइयाँ होती हैं, पढ़ने में बच्चे को कठिनाइयाँ होने लगती हैं। वह कई बार क्या करता है, अगर बी लिखा हुआ है तो उसको डी भी समझता है। सपोज डॉग लिखा हुआ है तो उसको वो डॉग को गॉड समझ के पढ़ता है। तो यानी इसमें क्या होती है, उसको पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है, शब्दों को उल्टे तरीके से पढ़ता है। अगर सॉ लिखा हुआ है SAW तो उसको वॉच पढ़ेगा, यानी आपको शब्द वही है, बस उसको क्या कर रहा है, आगे का पीछे करके पढ़ रहा है। यानी इसमें क्या होता है, बच्चे को पढ़ने से संबंधी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया के क्या लक्षण है। अप्रेक्सिया एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति को मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता है। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम के में क्षति के कारण होता है। ये जो अप्रेक्सिया है इसमें क्या होता है, सूक्ष्म गतिक कौशल में ये बच्चा निपुण नहीं हो पाता, यानी लिखने में प्रॉब्लम होती है, चलने, टहलने, बोलने में इसको प्रॉब्लम होती है बच्चे को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया यह अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में क्षति के कारण सूचना गतिक कौशलों में निपुण नहीं हो पाता है। और खासकर इसमें याद रखिएगा आप लोग कि बच्चा क्या करता है, आँख और हाथ के बीच समन्वय नहीं कर पाता है। यानी उसके हाथ और आँख अगर एक साथ किसी चीज़ पर बात कर रहा है तो वो दोनों ही अलग व्यवहार करेंगे। यह डिस्प्रेक्सिया का क्या है, लक्षण है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अफेजिया। अफेजिया क्या है, यह एक भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता से संबंधित है। अफेजिया में क्या होता है, यह किससे रिलेटेड है, भाषा से रिलेटेड अधिगम विकार है, यह भाषा से रिलेटेड। इसमें क्या होता है, बच्चा मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में उसको क्या होती है, कठिनाई होती है। किसमें, अफेजिया में। और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डिस्फेजिया। डिस्फेजिया जो है वो मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णता अक्षमता को क्या कहते हैं, डिस्फेजिया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग
अलेक्सिया में क्या होता है, मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में क्षमता को अलेक्सिया कहा जाता है। इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। यह क्या है, डिसलेक्सिया से ही रिलेटेड है, लेकिन यह इसको क्या करते हैं, अर्जित डिसलेक्सिया कहते हैं, यानी एक्वायर्ड डिसलेक्सिया है यह। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डिस्ग्राफिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर बार सीटेट में क्या होता था, एक बार में ही एग्जाम होता था, तो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया एंड डिस्कैल्कुलिया से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते थे। बट लास्ट ईयर क्या है, कई शिफ्टों में एग्जाम हुए, तो अभी सारे ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन उठा के देता है। और हर बार सीटेट में अधिगम अक्षमता से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एंड ट्रिक के थ्रू आप इसको ईजिली लर्न भी कर सकते हैं, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो वीडियो के अंत में मैं ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जिसमें आप सारे ही अधिगम विकार और उसके लक्षण के थ्रू उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले थे डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया में क्या होता है, बच्चे को यह लेखन से संबंधित विकार है। इसको आप याद रख सकते हैं कि ग्राफ में आप एल यानी लिख सकते हैं ग्राफ बना के। तो ये किससे संबंधित विकार हो गया, लेखन से संबंधित विकार हो गया। यानी इसमें बच्चे को क्या होता है, लिखने संबंधी कठिनाइयाँ आती हैं। इसमें या तो बच्चा लिख नहीं पाता, या तो उसको लिखने में कठिनाइयाँ होती है, उसकी हैंडराइटिंग वगैरह गलत होती है। सामान्यतः इसका कारण क्या होता है, हाथ, हथेली या अंगुलियों संबंधित उसमें गड़बड़ियाँ होती हैं। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ी के कारण भी यह अधिगम अक्षमता हो जाती है। यानी उसकी लिखने की लिखावट वगैरह क्या है, वो बहुत ही गंदी होती है, वो आपको समझ में नहीं आएगी डिस्ग्राफिया में। नेक्स्ट है डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया को आप इजीली तरीके से समझ के याद रख सकते हैं कि कैलकुलेटर यानी कैलकुलेशन संबंधी, यानी यह जो है गणना संबंधी विकार है। इसमें बच्चे को अंक गणित से रिलेटेड, खासकर अंक गणित आप ध्यान में रखिएगा, अंक गणित से रिलेटेड क्या होती है, प्रश्नों को समझने में कठिनाई होती है। और ये विभिन्न 5 तरह के टाइप्स हैं डिस्कैल्कुलिया के। ये कितने प्रकार के होते हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टोटल 5 इसके अलग अलग टाइप हैं। इसमें क्या है, सिम्टम्स वही होते हैं, बट थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 9 नंबर डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में यह क्या है, यह तनाव से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, बच्चे को तनाव, इसमें यह मनोविकार प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर इसका पड़ता है। डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा क्या होती है, तनाव से ग्रसित होती है। इसमें यानी बच्चा जो ज़्यादा तनाव लेता है वो डिस्थीमिया से ग्रसित है। नेक्स्ट देखेंगे डिस्मोर्फिया। यह एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति को क्या होता है, भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण है। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है, और इसका क्या होता है, प्रभाव उसके सीखने पर होता है। यानी इसमें उसको क्या होता है, भ्रम होता है। डिस्मोर्फिया से याद रख सकते हैं आप, भ्रम, इसमें बच्चे को भ्रम होने लगता है। तो आई होप आप लोगों को पूरा ये उसके टाइप्स समझ में आए होंगे अधिगम विकार के। अभी नेक्स्ट हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, तो आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा भी कि आप लोगों के टोटल क्वेश्चन में से कितने आंसर सही हुए। तो सबसे पहले है लिखने की क्षमता में कमी बिगड़ा हुआ हस्तलेखन के कारण जुड़ा है, इसका एक लक्षण क्या है। तो मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया कि लेखन से संबंधित क्या होता है, डिस्ग्राफिया, यानी डी जो ऑप्शन है वो सही है। डिस्ग्राफिया यानी मैंने बताया कि आपको ग्राफ बना के उसमें एल अगर लिखते हैं तो ये क्या हो गया, लेखन, ग्राफ में एल यानी डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट देखेंगे भाषा की समझ से संबंधित एक विकार है। तो ये भाषा से संबंधित मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या है, एस्पीचिया, यानी ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वह बच्चा जो 100 को वॉच तथा न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता वह किससे ग्रसित है। तो इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि यह किसका लक्षण है। इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पे बी होना चाहिए, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और
अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 यानी डिसलेक्सिया। इसमें क्या हो गया, आँखों से रिलेटेड है ये, यानी आपको यहाँ पर क्या होता है, पढ़ने से संबंधित, क्योंकि हम लोग अपने आँखों से ही पढ़ते हैं, देखते हैं अक्षरों को। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, अपने आप को दूसरों से सुंदर लंबा ताकतवर समझने की समस्या क्या कहलाती है? तो इसका आंसर जो आएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, डिस्मोरफिया। इसमें क्या होता है, बच्चे को भ्रम होता है कि वह दूसरों से सुंदर, लंबा और ताकतवर है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, गतिक कौशल में अक्षमता होती है, यानी गतिक कौशल जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आएगा इसका एक्चुअली राइट आंसर जो है वो आप लोग के ऊपर मैं छोड़ रही हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गणित संबंधी समस्या को क्या कहते हैं? तो गणित संबंधी समस्या हमने डिस्कस किया कि डिसकैलकुलिया अर्थात कैलकुलेशन से रिलेटेड यही है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, एक बच्चे को कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा किसका लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, अधिगम में असक्तता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, डिसलेक्सिया के लिए सर्वप्रथम परीक्षण का विकास कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, अमेरिका में इसका सर्वप्रथम परीक्षण का विकास हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिकता का अभाव किसमें पाया जाता है? तो सामाजिकता का अभाव जो है वो ऑटिज्म में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अभी नेक्स्ट हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि जो इतनी भी हम लोगों ने लर्निंग डिसेबिलिटीज पढ़ी उसको हम लोग 1 लाइन के जो ट्रिक्स है उसके थ्रू कैसे याद रख सकते हैं, और उसके जो सिम्टम्स है उसको भी। लर्निंग डिसेबिलिटीज ट्रिक क्या है? तो यह है, लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोरे भाव। तो ये ऐसी एक लाइन अगर आप याद कर लेते हैं ट्रिक के थ्रू तो आपको पूरी जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज टाइप सिम्टम्स सब समझ में आ जाएगा, और इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट कि क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि सबसे पहले क्या है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे पढ़ने से रिलेटेड है? पढ़ने से रिलेटेड है। तो यानी जो है लो पापा, यानी डिसलेक्सिया का लो हो गया आपको, और पापा का पढ़ना, यानी ये दोनों शब्द याद रखेंगे तो आपको एक लर्निंग डिसेबिलिटी याद हो जाती है। देन उसी तरह है डिस्ग्राफिया और लिखना, यानी गल मतलब ग्राफिया और ल मतलब लिखना। गल मीन्स डिस्ग्राफिया और लिखना। एंड नेक्स्ट इसी तरह देखेंगे कि आपके डिसकैलकुलिया और गणित यानी कर मतलब कैलकुलेशन, एंड गणित मतलब गए का गणित होगा। इस तरह से ही आपका अफेजिया किससे रिलेटेड है? भाषा से। तो अफेजिया में फ यानी फिर, अफेजिया का फ एंड फिर भाषा का भ, यानी फिर भी मतलब अफेजिया एंड भाषा। इसी तरह अप्रेक्सिया, यानी अप्रेक्सिया का प्र हो गया आपका पग का प, और ग मीन्स गामक, यानी ये गामक और अप्रेक्सिया एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसी तरह डिस्थीमिया यानी तनाव, थमते नहीं। डिस्मोरफिया यानी भ्रम। आई होप आप लोगों को इस ट्रिक के थ्रू ईजिली ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो को पसंद आई आप लोगों को तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।